आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा नेचर। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह आज धरती माँ को हमने तहस नहस कर दिया है, और देर से ही सही, लेकिन इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक चीज मैंने देखी है कि आप में से आधे से ज्यादा लोग 30 सेकंड होते ही वीडियो के चले जाते हैं। मेरे भाई बहनों, कौन से देश के प्रधानमंत्री हो, कहाँ जाना है, क्या काम है इतना? 5 मिनट अगर दिन का एक अच्छी वीडियो देख लोगे तो पाप नहीं हो जाएगा। एंड में सॉल्यूशन सुन के जाया करो, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। हमने यानी इंसानों ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया है। पर है कौन हम? कौन है हम जो पूरी धरती पर रह रहे हैं एक ऐसे मतलब किराएदार की तरह, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि हम मालिक हैं और पूरी दुनिया पर राज करने का सोचते हैं। तो कहानी शुरू होती है बहुत सालों पहले कि बहुत सारे जीव रहा करते थे इस धरती पे। उनमें से एक जीव हम भी थे, जिनका कुछ समय बाद थोड़ा विकास हुआ, और विकास होने पे वो मानव बन गए, और धीरे धीरे करते वो मानव इंसान बन गया। और वही जीव जो बाकी जीवों की तरह धरती पर रह रहा था, इस धरती को ही आज बर्बाद करने में तुला हुआ है। अब इस विकसित इंसान की जरूरतें और दिमाग दोनों ही बढ़ चुके थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, इंसानों की आबादी भी 10 करोड़ से 300 करोड़ हो चुकी थी कॉमन एरा के टाइम पे। और जब इंसान को ऐसी लाइफ में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि सारी चीजें तो हो चुकी हैं, सारा नेचर खाने को दे रहा है, कमार डाल के खा ले रहे हैं, काम करने को कुछ है नहीं, तो क्या करें? चलिए थोड़े ये राजा रानी खेल लेते हैं, थोड़े किंगडम बना लेते हैं, थोड़ा 2-4 देश में जाके लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं, बम फोड़ लेते हैं, है थोड़ा टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, थोड़ा मजा आ जाए। कुछ फायदा नहीं है। देख, अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना, घर संभाल, ये सब चाले मत कर, समझा? पर ऐसे करते करते आज हम 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं। हमारी आबादी देख लो, रुक ना रही है। और अब हम ये भी भूल चुके हैं कि इसी धरती से हम निकले हैं, इसी में एक दिन मिल जाएंगे। सिर्फ इस छोटे से, इस नाजुक से दिमाग ने हमको आज कहां से कहां पहुंचा दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये गलती मत करो सोच कि ये धरती हमारी है और हम जो चाहें जैसे चाहें यूज कर सकते हैं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि ये मानसिकता ही हमें आज आर्टिफिशियल वर्ल्ड की तरफ लेके जा रही है, जहाँ पे हर चीज आर्टिफिशियल हो रही है। नेचर से लोगों का कनेक्शन कट रहा है। क्यों? नेचर की बनाई हर चीज परफेक्ट है, फायदेमंद है, और यहाँ तक कि मुफ्त है। लेकिन इंसान की बनाई हर चीज नुकसान का कारण है, विनाश का कारण है। जिन टेम्परेरी फायदों के लिए ये टेक्नोलॉजी बनी है, उसी के परमानेंट कीमत हम चुका रहे हैं आज भी, और कल भी चुकाते रहेंगे। तो आज प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले जानवरों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जानवर बेचारे बोल नहीं सकते, ठीक है, वो मोर्चा नहीं निकाल सकते। हम समझते हैं, हमारे पास क्योंकि दिमाग है, हम तो विकसित हैं ना, तो हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, क्लाइमेट चेंज। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी केमिकल्स जो आप हवा में छोड़ रहे हैं, इसको एनवायरनमेंट में अब्जॉर्ब होने के लिए या फिर पूरी तरह गायब होने में लाखों साल लग जाएंगे। मतलब लाखों साल, समझ रहे हो? 1,000,000,000। और उसकी वजह से बर्फ पिघल ही रही है, जो आपको समुद्र में ऐसे ऐसे मतलब डुबा ले जाएगी। तीसरा, बहुत सारे और बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है, जिसके जिम्मेदार कौन है? हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। चौथा, एक्सप्लॉइट हम सब कुछ कर रहे हैं, जो मिले सब कुछ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल यूज एक भी नहीं कर रहे, जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। पांचवा, एलियन स्पीसीज का बढ़ना। एलियन स्पीसीज वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो इकोसिस्टम के पार्ट नहीं होते, क्योंकि वो हार्मफुल है सबके लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सबके लिए, जानवरों के लिए भी, सबके लिए वो हार्मफुल है। और यही एलियन स्पीसीज बढ़ रही हैं, जिससे कि आप ऐसे पेंडेमिक्स और इतनी महामारी और बाकी सारे बीमारियां अलग अलग तरह की देख सकते हैं। अब सब अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताने की तो जरूरत नहीं है। पर हमें क्या, ये सब देखने के लिए हम जिंदा थोड़ी ना रहेंगे, तब तक तो हम मर चुके होंगे। बेटा, जैसे तुम्हारे कर्म है ना, मोक्ष तो तुम्हें मिलने वाला, फिर से यहीं पे जन्म लोगे इसी धरती पे, और फिर यहाँ पे फिर से पिछली पीढ़ियों को गाली दोगे जैसे आज दे रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं ताकि फ्यूचर थोड़ा बेटर हो और हमें 70 डिग्री में ना रहना पड़े, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ना लेके घूमना पड़े, रहने के लिए समुद्र में घर ना बनाना पड़े, साइट सीइंग के लिए ये VR ग्लासेस ना पहनने पड़े, और
बच्चे पैदा करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ना लेनी पड़े। सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो, पॉपुलेशन कंट्रोल को ध्यान दो। पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड बातों को सीरियसली लो। पॉपुलेशन जितनी हमारी पिछले 100 सालों में बढ़ी है उतनी पिछले हजारों सालों में नहीं बढ़ी थी। दूसरा, ये जो हम मॉडर्न ह्यूमन कर रहे हैं, देख लिया हमने पिछले 200 सालों में कि हमने क्या उखाड़ा। कुछ भी नहीं उखाड़ा, सब कुछ उखाड़ फेंका। तो अगर ये हालात अच्छे करने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़े 400 साल 500 साल, क्योंकि तब लोग खुश थे, लोगों के पास कोई ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द भी नहीं थे, ना कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी क्लाइमेट चेंज और जानवरों का, और ये सब कुछ नहीं होता था। हमारा आयुर्वेद, योगा और उपनिषद, पुराण, वेद सब इतने बढ़िया थे, आज के टेक्नोलॉजी से तो लाख गुना आगे थे और बहुत अच्छी, सस्ती और हेल्दी लाइफ लोग जिया करते थे। तो अगर हमें पीछे जाना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। तीसरा, सस्टेनेबल एनर्जी और इको फ्रेंडली चीजों को सपोर्ट करो। क्यों, मैं 5th पॉइंट में डिटेल में बताता हूँ। चौथा, वाइल्ड लाइफ और नेचर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, प्रोटेक्ट करो। हम भी उन्हीं के साइड के थे। सोचो अगर आज हम विकसित हो गए, हम लोग ऐसे बन गए, कल को वो विकसित हो गए, कुछ और बन गए, तो हमारी जान ले लेंगे वो। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? पांचवा, अब जो मैं बोल रहा था कि क्यों सपोर्ट करना चाहिए आपको सस्टेनेबल एनर्जी और इको फ्रेंडली है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे कंजम्पशन की वजह से हुई है। अगर हम लोग कंजम्पशन करना ही बंद कर देंगे तो मैन्युफैक्चरर बनाना बंद कर देगा वो चीज, और फिर ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। जैसे कि अगर हम अगर पेट्रोल की कभी कार यूज ही नहीं करते, अगर हम पेट्रोल का कभी आविष्कार नहीं करते, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का करते या इलेक्ट्रिसिटी यूज करते, तो हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं होती। और आज टेस्ला जैसे कंपनीज जो आगे आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बना रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बना रही हैं, इसीलिए कि अब हमारे पास अल्टरनेटिव है और अब हम स्विच कर सकते हैं। अब धीरे धीरे पेट्रोल गायब हो जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी डिमांड नहीं है। दूसरा, अगर प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, अगर हम प्लास्टिक यूज करना बंद कर दे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स वो लोग बनाना भी बंद कर देंगे। कंजम्पशन बंद कर दो, बाकी चीजें भी कम हो जाएंगी। 6th और लास्ट यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं ना सब, आप ये देखो कि सिर्फ कूल बनने के लिए जो चीज बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रही है, दैट डजंट मीन कि वो टेक्नोलॉजी यूजफुल है, वो टेक्नोलॉजी हार्मफुल भी हो सकती है। देखो, परिवर्तन संसार का नियम है, कूल, मैं मानता हूँ। आदि मानव से हम इंसान बन गए, अच्छा परिवर्तन था। हम आज दुनिया में किसी से कभी भी कहीं पे बैठे बैठे बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा परिवर्तन था। और आगे भी शायद कई तरह के यूजफुल काम आने वाले परिवर्तन होंगे जिसे हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। शायद थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन हम अडेप्ट कर लेंगे, किसी को उससे नुकसान ना पहुंचे ऐसी टेक्नोलॉजी हम स्वीकार करते हैं और हम उसे प्रमोट भी करते हैं। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी ना किसी तरीके से यूजलेस है या फिर हार्मफुल है, प्लीज उसे प्रमोट मत करो। ऑन दिस नोट, इस महामारी ने हमें सिर्फ कुछ दिनों के लिए घर में बंद किया हुआ, एक बार ठीक हो जाए फिर देखना फिर से बर्बादी का दौर शुरू हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। इस धरती में हम रह रहे हैं, हम ध्यान नहीं रखेंगे तो धरती माँ को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अच्छे से रहना है तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने सारे भाई बहन हित रिश्तेदार सबको कर डालो, लाइक या कमेंट करके ही जाना ताकि YouTube इस वीडियो को और लोगों को दिखाए, क्योंकि तुम लोग तो शेयर करने वाले हो नहीं। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए शहरी उल्लू को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।